अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फजल रहमान काकड़ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं लीगल अवेयरनेस। आज के लीगल अवेयरनेस के नए निशिस्त में मैं बात करूंगा कोई भी मुआहदा जब आप साफ पेपर पर तहरीर करते हैं तो किन बातों का ख्याल करना लाजमी है। दोस्तों, कोई भी मुआहदा जब आप तहरीर करवाते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट उसमें जो पहलू है, आप लीगल ओपिनियन के लिए किसी भी अच्छे वकील से आप लीगल ओपिनियन ले सकते हैं। मुआहदा खरीद फरोख्त के हवाले से है या कोई इकरारनामा है, ख़ास तौर पे अगर प्रॉपर्टी के हवाले से कोई आप प्रॉपर्टी खरीद करते हैं तो उस हवाले से अगर आप किसी वकील से लीगल ओपिनियन लेते हैं तो आप बहुत बड़े नुकसानात से बच सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको एक सजेशन है वो यही है, जो भी आप मुआहदा तहरीर करवाते हैं तो सबसे पहले आप किसी वकील से लीगल ओपिनियन लें और जो भी उसकी डिटेल्स हैं आप उनको बताएं। इसके अलावा जनरल लीगल मालूमात उसमें ये है कि कोई भी जो स्टाम्प पेपर है आप उसको अपने नाम पे इशू करवाएं। इशू करवाने के साथ साथ उसका मकसद, यानी वो किस मकसद के लिए आप उसको इशू करवा रहे हैं, वो इकरारनामा है, अल्फिया बयान है, मुआहिदा है, किस मकसद के लिए मुआहिदा है, तो वो चीज़ जब आप इशू करवाते हैं रजिस्टर में आपने उसको इंटर करवाना लाजमी है, ताकि कल कोई इशू हो तो आपकी वो मदद हो सकती है उस रजिस्टर से। नंबर सेकंड बड़ा इंपॉर्टेंट उसमें पहलू है वो है कि आप अपने दो गवाह प्रोड्यूस करें। आपके अपने दो गवाह होने चाहिए, जो मार्जिनल विटनेसेस जिसे हम कहते हैं, उनके सामने आप उसको जो मुआहिदा आप तहरीर करवाते हैं तो आपके अपने दो गवाह होना लाजमी है। अपने दो गवाह प्रोड्यूस करें, गवाह के सेनेसीज, उसका नंबर, शाहकार की कॉपीज, उनके सिग्नेचर्स और टर्म एक्सप्रेशंस आप जो इकरारनामा है उस पर लाजमी लगवाएं। कोई भी मुआहिदा आप तहरीर करवाते हैं तो बेस्ट ये कि आप किसी स्टाम्प पेपर पे करें, सादे कागज में कोई मुआहिदा तहरीर ना करें, क्योंकि सादे कागज में मुआहिदे की जो लीगल वैल्यू है वो कम होती है। इसके साथ जब आपके अपने गवाह होंगे, ड्राफ्टिंग जब आप करवाते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है ड्राफ्टिंग के हवाले से। ड्राफ्ट में मुआहिदे के हवाले से आपकी डिटेल्स होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप एक मुआहिदा तहरीर करवाते हैं जायदाद के हवाले से, तो जायदाद की जो डिस्क्रिप्शन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि फलाना मकान है, फलाना जायदाद है, उसका खसरा नंबर ये है, उसकी डिस्क्रिप्शन ये है, उसके मशरिक में फलाना घर वाक़ है, मगरिब में फलाना चीज़ है, इसी तरह ईस्ट वेस्ट वगैरह जितनी भी उसकी डिस्क्रिप्शन है वो आपने लाजमी देना है अपने इकरारनामे में। और इंतकाल नंबर जो है वो आपने मेंशन करना है, यानी जायदाद के हवाले से जो भी डिस्क्रिप्शन है, जो इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन है, वो आपने स्टाम्प पेपर में उसकी डिटेल लिखवानी है, क्योंकि आप इकरारनामे में जो आपका मकसद है वो जायदाद की खरीद फरोख्त के हवाले से है, तो इसकी डिटेल होना बड़ा लाजमी है। अमूमन लोग मुआहिदा तो तहरीर करवाते हैं, जायदाद के हवाले से इसकी डिस्क्रिप्शन नहीं होती, या कोई भी जब चीज़ आप खरीदते हैं तो उसकी डिस्क्रिप्शन, उसकी डिटेल आपने लाजमी देनी है। इसके साथ मुआहिदे को आप जब तहरीर करवाते हैं तो इसकी आपने प्रॉपर मुतल्लिका जो ऑफिसर्स हैं कोर्ट में जो होते हैं उनसे आपने इसकी अटेस्टेशन करवानी है। अटेस्टेशन करवाने के बाद उसकी जो ओरिजिनल कॉपी है कोशिश करें उसको आप अपने पास रखें, और जब भी इस तरह का मुआहिदा आप तहरीर करवाते हैं तो ये कानूनन आप फरीक अव्वल फरीक दोयम दोनों पाबंद हो जाते हैं। लास्ट में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट पहलू वो है इसकी रजिस्ट्रेशन। आप उस इकरारनामे की रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं, और जो मुतल्लिका जो आपका जो रजिस्ट्रार ऑफिस है, सब रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार साहब के सामने उसकी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और इसके एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू वो मुआहिदे में आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, वो कोई भी मुआहिदा जब आप तहरीर करवाते हैं उसमें आप टाइम का जिक्र लाजमी करें। फॉर एग्जाम्पल, आप एक मुआहिदा तहरीर करवाते हैं, उसमें आप टाइम देते हो कि 1 साल के अंदर अंदर आपने मुझे ये पेमेंट करनी है और 1 साल के अंदर अंदर ये घर मैं आपको हैंड ओवर करूंगा। टाइम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है अगर आप अपने मुआहिदे में तहरीर करवाते हैं, तो इस तरह आप एक स्टाम्प पेपर पे एक बेहतर और कानूनी मुआहिदा आप तहरीर करवा सकते हैं। कल अगर कोई इससे इनकारी हो तो कोर्ट में जाके आप उसको चैलेंज कर सकते हैं और कोर्ट में आपको इस हवाले से रिलीफ मिल सकता है। तो दोस्तों, आज के सेक्शन स्टाम्प पेपर पर मुआहिदा तहरीर करते वक्त कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी आपके साथ मैंने शेयर की। उम्मीद है आपको इससे बड़ा फायदा होगा। इसके अलावा कोई भी आप कानूनी मामला हमसे चाहते हैं, बिल्कुल आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। चैनल को देखते रहें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगल अवेयरनेस।